सीटेट में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है ये, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है। चलो आज हम इसे समझते हैं। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज़ अ टीचिंग अप्रोच वेयर द टीचर डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड द आंसर। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें जो टीचर होता है यानी कि जो शिक्षक होता है वो सीधे आंसर नहीं प्रोवाइड कराता। Instead, students think, analyze, explore different solution and solve the problem on their own. इस विधि में फिर क्या करते हैं, जबकि टीचर डायरेक्ट नहीं बताएगा लेकिन स्टूडेंट्स सोचेंगे, एनालाइज मीन्स विश्लेषण करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट सॉल्यूशन यानी कि विभिन्न तरीकों का प्रयोग करके अपने समस्या का समाधान करेंगे। तो इससे क्या होता है, बच्चों में दिस मेथड डेवलप, ये मेथड क्या डेवलप करता है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करता है, क्रिएटिविटी डेवलप करता है एंड डिसीजन मेकिंग स्किल उनकी बढ़ाता है। यानी कि बच्चे सिर्फ सोचेंगे खुद, टीचर उनको प्रॉब्लम देगा लेकिन जो सॉल्यूशन होगा वो बच्चे खुद निकालेंगे। आइए इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। A teacher asked how can we reduce wastage in our school। एक टीचर ने पूछा स्टूडेंट से, एक सिनेरियो है कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वेस्टेज को। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे आइडियाज़ को, आइडेंटिफाई करेंगे कॉज को कि कारण क्या है, सजेस्ट करेंगे सॉल्यूशन एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स। यानी कि अगर टीचर ने पूछ लिया कि हम अपने स्कूल में कैसे वेस्टेज को हम रोक सकते हैं ना, कैसे रिड्यूस करें, कम करें, तो अब टीचर ने इसमें डायरेक्ट नहीं बताया, इसमें टीचर ने एक प्रॉब्लम दे दी, भाई अब आप बच्चे बताओगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो जो क्या हेल्प करेगा बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बढ़ाने में स्टूडेंट सोच पाएंगे। देखो, अब जब टीचर ने प्रॉब्लम दे दी तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई क्यों हो रहा है ये उसका कॉज ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं और जो उनका आंसर निकल के आया उसको वो अपनी फाइंडिंग्स में दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन आए तो इसमें आप एक मेन इम्पॉर्टेंट आप ये चीज़ें, इनके जो टिप्स इस पे आप ये सब याद रखिए तो आप प्रॉब्लम्स ये कभी नहीं भूलेंगे, सॉल्विंग मेथड।